Hello students, welcome to our YouTube channel Medzi Exam, a place where we prefer smart work over hard work। चलिए शुरू करते हैं। तो अब देखो क्या है, ये एक सीरीज स्टार्ट हुआ है आपके जो नीट और जेईई के जो डेट पोस्टपोन हुआ है, एक्सटेंड हुआ है, उसके मद्देनज़र में एक सीरीज़ हमने स्टार्ट करा हुआ है। यहाँ पर क्या करेंगे, डेली अपन क्या करेंगे, 5 क्वेश्चंस हर एक चैप्टर से, ठीक है, डेली 5-5 क्वेश्चंस करके सॉल्व करेंगे। इससे क्या होगा, आप क्वेश्चन के थ्रू लर्न करोगे। मेरा काम क्या रहेगा, जो क्वेश्चन के थ्रू जो कॉन्सेप्ट्स एसोसिएटेड होंगे उसे मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। यहाँ पर अपन का टारगेट क्या होगा, क्वेश्चन के थ्रू लर्न करना है। क्लियर है बात? तो चलो शुरू करते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद फिर कल सेकंड पार्ट आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हर एक चैप्टर से 10-10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर है? चलो फिर शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following set of quantum number represent an impossible arrangement? ठीक है, ये जो क्वांटम नंबर है ये क्या है, इम्पॉसिबल अरेंजमेंट है, यानी फॉल्स है। ठीक है, यहाँ से ये क्लियर हो गया। तो चलो देखते हैं क्वांटम नंबर्स। एन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, एन रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, एल रिप्रेजेंट करता है एजीमुथल क्वांटम नंबर को, ये मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर है और ये स्पिन क्वांटम नंबर है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। तो n की वैल्यू यहाँ पर 3 है, l की वैल्यू 2 है, m की वैल्यू 2 है और s की वैल्यू +½ है। तो ये पॉसिबल है। ये पॉसिबल क्यों है, क्योंकि जो l की वैल्यू हो सकती है वो क्या हो सकती है, n-1 तक हो सकती है। ये l की वैल्यू हो सकती है। ठीक है, m की वैल्यू कितनी होती है, 2l+1 होता है। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, l की वैल्यू जो रहेगी फिर 0 हो जाएगा, l से माइनस, यानी -l से 0 जाएगा। ठीक है, और 0 से फिर +l तक जाएगा ये वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर 2 है तो m की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है, -2 से +2 तक। तो ये सही हो गया। अब देखते हैं बी ऑप्शन में, यहाँ पर 4 है, n की वैल्यू क्या है, 4 है, ये 0 है, ये 0 है, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, 3 है। इसके लिए l की वैल्यू कितनी होगी, एजीमुथल क्वांटम नंबर 2 है, ये भी सही है, n-1 तक हो सकता है। लेकिन ये देखो, ये जो ऑप्शन यहाँ पर इसने जो पॉइंट आउट किया हुआ -3, m की जो वैल्यू होगी फॉर l = 2, इसकी m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 से 0 जाएगा, फिर 0 से क्या हो जाएगा, +2 तक जाएगा। लेकिन ये क्या दिया हुआ, ये -3 दिया हुआ, तो यहाँ पर ये ऑप्शन जो है इम्पॉसिबल अरेंजमेंट है। क्लियर है, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर, कोई डाउट नहीं। ये पॉसिबल है, 5 है, 3 है, 0 है, +1 हो सकता है, m की वैल्यू 0 तक जाता है। ठीक है, तो ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो फॉल्स यहाँ पर कौन सा हो गया, सी ऑप्शन। क्लियर है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन निकल 2+ कैटायन। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका क्या आप यूज कर सकते हो, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी यूज होता है। ठीक है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। कोई भी डी ब्लॉक का एलिमेंट ले लो, आप क्या करो, 21 से 30 तक का डी ब्लॉक का एलिमेंट ले लो। ठीक है, जो स्कैंडियम से स्टार्ट होती है। तो यहां पर मान लो कि एक तरीका होता है, एक ट्रिक होता है लिखने का, तो वो सीखना। मान लो कि यहां पर निकल दिया हुआ, निकल का एटॉमिक नंबर कितना हो गया आपका, 28 हो गया। तो कोई भी डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा 21 से 30 तक, एटॉमिक नंबर 30 तक, तो वहां पर आप क्या करोगे, सिंपली 4s2 में फिल करोगे और यहां पर से 3d8 में ले जाओगे। 20 के बाद जो वैल्यू बचती है यहाँ पर, यानी 20 के बाद 8 आता है, तो वो क्या करोगे, डी ऑर्बिटल में उसे वैल्यू को पुट कर दोगे। तो ये ट्रिक होता है। 4s2 तो इनिशियल होगा ही, उसके बाद क्या करोगे, 8 को यहाँ पर पुट कर दोगे डी ऑर्बिटल में। क्लियर है? इसी तरह अगर आपको मान लो कि अगर आपने लिया हुआ जिंक, ठीक है, क्या लिया हुआ, जिंक लिया हुआ, जिंक का कितना हो जाता है, 30 हो जाता है। एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 30 हो गया। तो यहाँ पर क्या करोगे, 4s2 लोगे और यहाँ पर 20 के बाद कितना, 10 है, यानी 3d10 हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। अगर मान लो कि आप आयरन लेते हो, आयरन का कितना होता है, 56 होता है, 26 होता है, सॉरी 26 होता है। तो आप क्या लोगे, यहाँ पर 4s2 लोगे और 3d में क्या लोगे, 20 के बाद यहाँ 6 है तो 3d6 ले लोगे। तो ये एक छोटा सा ट्रिक है, इसे आप याद रखना है, इससे क्वेश्चन आप जल्दी सॉल्व कर सकते हो। अपन का टारगेट यहाँ पर क्या है, स्मार्ट वर्क करना है, आपको टाइम क्या करना है, सेव करना है। ठीक है, ये सब सिंपल क्वेश्चन सब है, इसमें आपको टाइम सेव करना है बहुत ज़्यादा। अब देखो यहाँ पर, अब जब कैटायन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो वो कहाँ से लूज करता है, सबसे पहले s ऑर्बिटल, यानी 4s ऑर्बिटल से क्या करेगा,
इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 प्लस है, तो यहाँ पर इसने क्या करा 4s से लूज कर दिया, यानी Ni2 प्लस का जो हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज करा हुआ, तो ये क्या हो जाएगा 4s 0 हो जाएगा और 3d 8 हो जाएगा। क्लियर है? चलो अब डायग्राम बना लेते हैं। अब ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे। ये हो गया 3d का, ये क्या हो गया 3d का हो गया, और ये हो जाएगा इधर 4s का। ठीक है, अब d जो d सबसेल है उसमें कितने ऑर्बिटल्स हो जाते हैं? इसमें 5 हो जाएंगे, 1 2 3 4 1 5। ठीक है, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग स्टार्ट कर देते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने रह गए? तो एक ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गया, ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह गया, तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा 2। कोई भी इश्यू नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जीज ऑफ द ऑर्बिटल फॉलोज। ठीक है, यहां पर देखो, यहां पर एक रूल फॉलो होता है। ठीक है, उसे बोर ब्यूरीज रूल भी कहते हैं, ब्यूरीज रूल भी कहते हैं, या आप इसे सिंपल टर्म से क्या बोल सकते हो, N+L रूल, N+L रूल। तो देखो N+L रूल होता क्या है, ये N क्या हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया, ये L क्या हो गया एजीमुथल क्वांटम नंबर हो गया। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, एनर्जी जो डिसाइड होता है वो ये दोनों डिसाइड करती है। किसी भी ऑर्बिटल की एनर्जी N+L रूल से डिसाइड होती है। तो यहां पर देखते हैं S के लिए L की वैल्यू कितनी हो गई 0, P की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई, D के लिए कितना हो गया 2 हो गई। ठीक है, तो अब यहां पर देखो, आप यहां पर देख रहे हो एनर्जी इंक्रीजिंग, यानी 3 + 0 कितना हो गया 3 हो गया, 3 + P यानी 3 + 1 कितना हो गया 4 हो गया। अब यहां पर 4s देखो, ये कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, ये दोनों 4 4 हो गए। क्लियर है? इसकी जो वैल्यू हो गई N+L में कितना हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, क्यों हुआ? क्योंकि 3 + P का वैल्यू कितना होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर 1 होता है, यानी ये 4 हो गया। 4s है, 4 + 0 ये भी 4 हो गया। ठीक है, ये 3d है, 3d के लिए कितना वैल्यू हो जाएगा N+L का 3 और d। ठीक है, d का वैल्यू कितना होता है 2 और 3 का कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पर N+ रूल के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। यहाँ भी ये क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, और ये 3s है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। N+L रूल के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो आई थिंक यही सही है, यही सही है। अब देखो, अब आपको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या, अब मान लो कि ये 3p है और 4s ऑर्बिटल है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। वो कॉन्सेप्ट क्या है, जब दोनों सेम हो जाते हैं, N+L रूल की वैल्यू यहाँ पर सेम हो जा रही है। सेम किसके लिए हो रही है, 3p = 4s। ये क्या हो गया N+L रूल यहाँ पर सेम हो गया दोनों के लिए। तो आप क्या कंसिडर करोगे, तो फिर आप यहाँ पर लोगे n की वैल्यू, यहाँ पर क्या लोगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू लोगे, देखोगे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसका ज़्यादा है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली ये 4 ज़्यादा है। ठीक है, ये 4 ज़्यादा है एज कम्पेयर टू 3। ठीक है, तो यहाँ पर N+L रूल जब इक्वल हो जाए तो वहाँ पर क्या करोगे, n का वैल्यू पुट कर देना, n का वैल्यू चेक कर लेना। अगर n की वैल्यू ज़्यादा हो गई तो उसकी एनर्जी ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाएगी। तो आपका यही आंसर ए हो जाएगा। बाकी आप चेक कर लेना सारा ऑप्शंस। देखो, आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको वीडियो को पॉज करके आप खुद से पहले सॉल्व करो। ठीक है, आप वीडियो पॉज कर दो, खुद से सॉल्व करो। उसके बाद जब आप सॉल्व कर लेते हो, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखो। ठीक है, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपका ही प्रैक्टिस हो जाएगा, इससे आपकी बेनिफिशियल हो जाएगी। अब देखो, ये 4th नंबर क्वेश्चन है। द क्वांटम नंबर ऑफ मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन ऑफ नियॉन एटम व्हेन इट इज इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ये वर्ड याद रखना, यहाँ पर ये फुफुंदी है। ठीक है, ये फंगस लगा हुआ इसमें। ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। ठीक है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब समझना। मान लो नियॉन है, नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना हो जाता है 10 हो जाता है। जब आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखोगे तो क्या लिखोगे 1s2 2s2 2p6। ठीक है, लेकिन ऐसा क्या हो जाता है, अब ये देखो, अब ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, यानी इसने इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, उसने क्या करा, अपना ये जो इलेक्ट्रॉन था,
ठीक है, ये p ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन, वो जंप करके कहाँ चला गया, ये फर्दर सेल में चला गया, दैट मीन्स 3s में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, 3s में चला जाएगा। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया, 3s में आ गया। यहाँ पर कितना बच गया, ये 5 इलेक्ट्रॉन्स बच गए। तो अब इसका जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए, वो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p5 एंड 3s1। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन के बारे में अपन को क्या करना है, इसी का क्वांटम नंबर आपको लिखना है। तो अब देखो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। समझना बात को, यहाँ पर n की वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना हो जा रहा है, 3 हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर s एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या हो गया, 0 हो गया। तो जब आपको यहाँ पर 0 हो गया तो जो m की वैल्यू होगी, वो भी 0 होगी, क्योंकि वहाँ से क्या होता है, माइनस दैट नंबर, यानी -0 से होते हुए +0 तक जाएगा। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। l का वैल्यू क्या होता है, -l से 0 होते हुए +l तक जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, +हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पर आपको ये निकल के आएगा। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर l की वैल्यू तो 1 है, ये p ऑर्बिटल का होना चाहिए था, तो यहाँ पर ये गलत हो गया। n = 2 है, ये भी गलत है। ठीक है, 3 है, 1 है, तो यहाँ पर ये भी गलत है आपका, क्योंकि यहाँ पर तो आपको 0 आना था, क्योंकि s है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, पॉज करो वीडियो को, सॉल्व करते रहो। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ, मैं आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन दूंगा फिर से। अब देखो एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ नोडल प्लेन इन px ऑर्बिटल इज, याद रखना यहाँ पर नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स की बात कर रहा है, किसमें, px ऑर्बिटल में। ठीक है, तो px ऑर्बिटल में नोडल प्लेन्स हो जाए, या आपको एंगुलर नोड्स हो जाए, या टोटल नंबर ऑफ नोड्स हो जाए, रेडियल नोड्स हो जाए, तो इसके लिए आपको ये क्वेश्चन इसलिए दिया क्योंकि मैं चाह रहा था कि आपको एक पूरा फॉर्मूला दे दूं। ठीक है, उससे क्या होगा, आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करोगे रिगार्डिंग दिस। ठीक है, तो यहां पर देखो सबसे पहला जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ नोड्स। टोटल नंबर ऑफ नोड्स, ये कितना हो जाएगा, n-1 हो जाता है। n क्या है यहाँ पर ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। n क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, जो सेल कहते हैं जिसे आप। ठीक है, सेकंड में देखो क्या होता है, रेडियल नोड्स। आपको अगर रेडियल नोड्स दे दे क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए, तो रेडियल नोड्स में आप क्या लिखोगे, n-l-1, यानी n-l-1। n क्या हो गया यहाँ पर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया, l क्या हो गया, एजीमुथल क्वांटम नंबर हो गया, -1 करोगे। ठीक है, थर्ड फॉर्मूला जो आता है वो आता है एंगुलर नोड्स। एंगुलर नोड्स कितने होंगे इसमें, एंगुलर नोड्स। ठीक है, तो वो l के इक्वल हो जाता है। l का मतलब क्या हो गया, एजीमुथल क्वांटम नंबर। जैसे p के लिए एजीमुथल l का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये l की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, s के लिए कितना हो जाता था, 0 हो जाता था। p के लिए 1 हो गया। ठीक है, d के लिए कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं इसमें। अब एक लास्ट जो अपन का क्वेश्चन का है, नोडल प्लेन्स कितने होते हैं, नोडल प्लेन्स कितने हो जाते हैं, वो भी l के इक्वल हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, l के इक्वल हो जाएंगे। तो ये जो आपका है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है। ठीक है, इस क्वेश्चन को बताने का रीज़न यही था, आपको ये सारे फॉर्मूलाज बता दिया जाए ताकि आप इसे याद कर लो और इस टाइप के क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नोडल प्लेन्स। ये देखो इस क्वेश्चन से बनेगा अपना आंसर, इस फॉर्मूला से अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो नोडल प्लेन्स कितने हो गए, l के इक्वल हो गए, और l के वैल्यू px के लिए क्या है, l है। ठीक है, l की वैल्यू यहाँ पर px के लिए कितना हो गया, 1 हो गया। क्लियर है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। कोई डाउट नहीं। तो इसी तरह क्या करेंगे, अपन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और जो इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट होगा वो भी आपको क्लियर कट बताया जाएगा। ठीक है, ताकि आप वहाँ पर एग्जाम में टाइम सेव करो। आपको यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक्स बताया जाएगा, आप जितना से ज़्यादा शेयर कर सकते हो इसे शेयर करो। ठीक है, अपने दोस्तों को बताओ, फैमिलीज में बताओ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।